समाजवादी पार्टी पहली, उसका इतिहास सबको पता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी माताओं बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रही। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं कौन सी दुहाई देना चाहते हैं। जनता इसको सब जानती है। समय पर उन्हें भी सबक सिखाएगी। पॉलिटिकल बयान। जिस तरह से अभी सबको आदिवासियों को सबको लोग अभी अवार्ड दिए गए, इसको लेके ये अब बयानबाजी कर रहे हैं, आदिवासियों को भी नहीं दे रहा है। देखिए, चाहे छोटे स्तर पर काम करने वाला हो, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एक तबला वादक को भी राष्ट्रीय पुरस्कार और ये सम्मान से नवाजने का काम किया गया है। बाकी जिस जिस विधा में, जिस जिस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, तो उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। देखिए, जनता, अब उसका जनता का मानस, मन और मस्तिष्क स्थिर हो चुका है माननीय मोदी जी के बारे में। अब देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी और जो कुछ शेष व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ही करेंगे। ये जनता बहुत बेहतर जानती है। देखिए, मैंने कहा ना आपको इस बार, जनता का मन और मस्तिष्क सब बन चुका है और ये निश्चित रूप से सपा जो समाज को विभाजित करने का काम कर रही है अपने विचारों से, समाज विभाजित और विभक्त नहीं होगा। समय पर इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः विराट बहुमत के साथ देश की सरकार बनाएंगे। देखिए, गाय के गोबर की बड़ी पवित्रता है। गाय के गोबर एक तरीके से एंटीसेप्टिक भी है। गाय का गोबर प्रदूषण से मुक्त करता है। जैसे सावन और भादों के महीने में गांव के लोग गाय के गोबर से लीप पोत करते हैं, तो बिच्छू, सांप, जहरीली पदार्थ जो जंतु हैं वो दूर होते हैं। ऐसे ही गाय के गोबर के उपले से होलिका दहन करने पर वायु प्रदूषण भी ठीक होगा और वातावरण भी ठीक होगा। इसलिए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उनकी बात तो 100% सही है। हिंदू एक विचारधारा है और इस विचारधारा को जो इस देश में रहता है, इस देश का अन्न जल ग्रहण करता है, वो सब भारत माता के लाल है। देखिए, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम ने मनुष्य का जन्म धारण करके मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद अपना सारा जीवन नदियों के किनारे व्यतीत किया। तो इस तरीके से रमैती सा रामा, जो सब में रमण करता है, वो राम है, राम प्राण है, राम आधार है। तो इसलिए राम पर और रामचरितमानस पर टिप्पणी करना एक छोटी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, ये सब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक स्टैंड है उनका, और ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है। हर आदमी जानता है कि क्या होने वाला है, उनका बयान किस तरीके से है। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण देश में न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, मोदी जी के सपनों का उत्तर उत्तर प्रदेश बने उस अनुसार काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग फिर धोखा खाएंगे और जनता उनका तिरस्कार करेगी। देखिए, कोई नई व्यवस्था नहीं है। विपक्ष कई बार इकट्ठा हो चुका है और मुझे लगता नहीं है ये कुछ परिणाम दे पाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में, उनकी स्वीकार्यता है तो है, दुनिया में अब उनकी स्वीकार्यता है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश में इस समय राजनीति का स्वर्णिम युग है।
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी, इस तरीके से देश में प्रदेश में त्यागी और तपस्वियों की सरकार है जो जनता के हित में सदैव काम कर रही है। मंत्री जी वरुण गांधी ने ऐसे सरकार के खिलाफ बयान दिए थे, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अब वरुण गांधी का सोच अपने हिसाब से, वो तो सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसका संज्ञान सभी ले रहे हैं और जनता उसको समय पर जवाब देगी।